नमस्कार दोस्तों। तो हम आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम की चर्चा कर रहे थे। हम इसके आगे अब और चर्चा करेंगे। 12 अंग्रेज़ों के प्रति सद्भावना। मुबारक खां, जो एक अच्छे खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जैसा कि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था। वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया। वह अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक प्रार्थना पत्र लाया। कैप्टन हॉकिंस की यात्रा। फादर पेनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिसकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छी प्रकार जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसब दर नियुक्त किया। हॉकिंस ने अरामेइक ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह किया। मुगलों और पुर्तगालियों के आपसी संबंध में सुलझाव। हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों की बड़ी सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसीलिए इसे सत्तापूर्वक कार्रवाई कहा। भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुबारक खां से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोसा ने फादर पेनहेरो को औपचारिक आधार पर मुबारक खां से शांति स्थापित करते हुए बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात सत्ता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पतन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया गया। एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई। अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध किया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस समय नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसी एंडरसन सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाज बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, इसके बाद अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। वियत स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक शक्ति के चलते 4 इंपीरियल जहाज़ों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और सामान को लूट लिया। जहांगीर की मां इस सामान से गहरी रुचि थी और इसे करोड़ रुपए की चंपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुबारक खां को, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। शाहजहां पुर्तगाली। यह शाहजहां का शासनकाल था, हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही यह आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही के लोगों का ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने के पूर्व ही उसे पुर्तगालियों ने दुर्व्यवहार की जानकारी दी, जब उन्होंने रानी मुमताज़ महल को 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया। आइए हम थोड़ा सा संक्षिप्त जो पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी, व्यापारिक घटना जो क्रम हुआ है उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 1498 वास्को डी गामा कालीकट की यात्रा की। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत अपना पहला दुर्ग को चीन में स्थापित किया। 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कुन्नूर में स्थापित किया। फ्रांसिस्को अल्मिंडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। 1509 में अल्मिंडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। 1509 में पुनः
अल्फासी डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। पुनः 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है 1515 में। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। 1566 में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया। 1612 में सूरत ने पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों का अपना कारखाना स्थापित किया। 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों ने डचों से छीन लिया। 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। तो हम पुर्तगाली गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। पुर्तगालियों की गतिविधियाँ 1589 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल के सदगांव में थोड़ी दूरी पर था, और वहां से व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने गांव की एक नई पत्तन हुगली को प्रस्तावित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संकट में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद या बंदी बनाकर क्रूरदास व्यापार भी शुरू किया। हुगली पर अधिकार 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, ना ही दीवारी थी और ना ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुस्ता था, जो ज़्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नौवान में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खां को 1,50,000 की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते थे, जिसके पश्चात वहां भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन वहां व्याप्त महामारी में अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गया। पुर्तगालियों का पतन क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इनका भी पतन हो गया। 1588 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त, जिसके बाद स्पेन की नौसेना शक्ति क्षीण हो गई। पुर्तगालियों के अंदरूनी मामले उनकी शक्ति कमजोर की। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सकें। पुर्तगालियों के सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्माढ्य थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। फितौरिया मात्र एक व्यापारी अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने के राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगाली ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका द्वीप, दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ तक सीमित रह गया। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता। उन्होंने डकैती और लूट
मार्ग को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्होंने डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम थे। ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। पुर्तगालियों ने अनेक उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए। और वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। इसके बाद हम लोग डच के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।